स्टूडेंट, हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ सीख रहे थे। त्रिकोणमिति मिति माने होता है नापना, मापना। और त्रिकोण माने कोण और त्रि माने तीनों कोणों के मापने की जो विधि है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं, तीनों कोणों को मापने की जो नियम विधि है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों को खास करके त्रिभुज के कोणों की भुजाओं को माप किया जाता है, चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, उसके कोणों का माप किया जाता है, जिसे हम थीटा के डिग्री से ये करते हैं। तो हम लोग देखे थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको अंग्रेजी में हम लोग परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस कहते हैं साइन थीटा। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मतलब b/h। और कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर कॉस। टैन थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अब हम देखेंगे कि ये तीन जो निष्पत्तियां हैं इन तीनों को उल्टा भी होता है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कॉस के होता है सेक थीटा और टैन के होता है कॉट थीटा। अब इसको प्रूफ करने का भी तरीका है कि ये कैसे होता है, खाली कह देने से तो नहीं हो जाएगा। तो अब जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब हो जाता है। अगर दोनों को गुना किया जाता है तो इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो अगर हम गणित में भी देखते हैं कि 1/5 को हम अगर 5/1 से गुना करते हैं तो ये कट करके 1 आ जाता है। तो इस विधि से ये प्रूफ हो जाता है कि साइन थीटा का उल्टी होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण b/h। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ गुना का चिन्ह अगर लगता है, मतलब कि कॉस इंटू सेक थीटा बराबर अगर लगता है तो इसे ही कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। अब टैन थीटा का उल्टा होता है लंब बटे आधार। और इसको होता है कॉट थीटा, इसका होता है आधार बटे लंब। अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो इसे ही कट जाएगा, ये प्रूफ हो जाता है 1। तो किसी भी इनवर्स से अगर गुना किया जाता है तो कट कर 1 आ जाता है, जो इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझे साइन के उल्टा कोसेक, टैन के उल्टा सेक और कॉस के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कॉट। ये ज्यामितीय निष्पत्तियां में आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर, ये तो हम बताए भी पहले थे लेकिन फिर हम रिवर्स करते हैं। साइन थीटा बराबर अगर 4/5 है तो अन्य ज्यामितीय निष्पत्तियां को निकाले। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये जो है से आधार है ABC। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो हमको आधार निकालना बच गया। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कौन है, B स्क्वायर बराबर ये है AC स्क्वायर घटाओ AB स्क्वायर। AC का मान है, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ रूट रहेगा। AC का मान है 5 और AB का मान है 4। तो हम यहाँ देखेंगे कि 4 चौके 16 वर्ग करेंगे, 50 25 और 4 चौके 16। अगर हम घटाते हैं तो लगता है कि 25 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ B स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो B बराबर 9 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 आ गया। अब क्या कहता है कि अन्य ज्यामितीय निष्पत्तियाँ निकालिए। अगर कॉस थीटा हम निकालते हैं तो आधार बटे कर्ण।
तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अब ये कॉस थीटा का उल्टा हम क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा हम देखते हैं कि सेक थीटा होता है। सेक थीटा को अगर निकालेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो 3/5 गुने 5/3, ये तिरछे कट के एक आ जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भी एक्सरसाइज करिएगा तो ये चैप्टर आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। आप भी थोड़ा प्रयास करें। एक आध उदाहरण हम और देखते हैं, जैसे कॉट थीटा बराबर 12/5 है। कॉट, देखिए इधर निकल गया, कॉट थीटा बराबर 12/5 है। इसको हम लेते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ABC। तो कॉट थीटा किसका, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हमने देखा था कि कॉट थीटा बराबर टैन का उल्टा कॉट होता है, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार है 12 और लंब है 5। अब कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा √अंडर p² जोड़ b²। अब p² कितना है, p² की जगह पर है 5 के होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 12 के होल स्क्वायर। 50 25 और बरबरहा 44 से अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 4 और 2 6, 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 13 हो जाएगा। ये 13 आ गया। अब जिसको आपको बैठाना है उसको बैठा दीजिए। मान लीजिए कि आपको कोसेक थीटा का निकालना है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब कोसेक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण यानी 13/5, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5/13। और इसको उल्टी अगर ले लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13, नहीं 13 बटे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 12/13, 13/5 होगा। ये सी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। समय कम रहता है जिसमें वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आप लोग भी अपने से इसको समझिएगा। इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि साइन कॉस और टैन को आप याद कर लीजिए। अब ये याद कर लीजिए कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, और कॉस के उल्टा सेक होता है, और टैन के उल्टा कॉट होता है। सहयोग के रूप में इसको आप इन्वर्स करके मान बैठा करके काट के देखिए, अगर 1 आ जाता है तो वो प्रूफ हो जाता है। आगे हम देखेंगे कल की कक्षा में कि कैसे क्या करना है, और इसमें जो निष्पत्तियां हैं उसके बारे में विचार करेंगे, डिग्री के बारे में बताएंगे, और साइन 0 का मान कैसे निकाला जाता है, साइन 30 का मान कैसे निकाला जाता है, साइन 45 का मान कैसे निकाला जाता है। तो एक ही लाइन में हो जाएगा। साइन को लेकर 0, 30, 45 और 90 जो महत्वपूर्ण कोण है वो एक ही साथ हो जाएगा, और इसका भी एक सूत्र होता है। तो देखेंगे जितना बन पाएगा उतना सहयोग करेंगे, और आप लोग भी प्रयास करो। थैंक यू वेरी मच।